हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th के परिमेय 6.6 करेंगे और आगे के क्लासेस में हम लोग परिमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6 परिमेय पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में ये बेहद ही आसान है, इसको ध्यान से समझिए और आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर परिमेय कर लेते हैं तो आगे के जो भी इसके चैप्टर्स में सवाल है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए, ये परिमेय कह क्या रहा है। परिमेय कह रहा है कि वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर भी समांतर होगी। ठीक है, ये कह क्या रहा है इस परिमेय कि हमारे पास रेखा है कुछ, ये देखिए कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। कहने का मतलब है, इसका नाम हम दे देते हैं एक्स, वाई और जेड। हमारे पास तीन रेखा है, एक्स, वाई और जेड, तीन रेखाएं हैं। और ये रेखाएं क्या कह रही है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है, तो इसे हम एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करा देते हैं। तिर्यक रेखा का नाम देते हैं एल। ठीक है, तिर्यक रेखा का नाम हम दे दिए एल। तो हमें कहा जा रहा है कि x जो है y के समांतर है, y जो है z के समांतर है। तो क्या क्या x, y, z तीनों आपस में समांतर होगी? हम लोगों को ये बातें सिद्ध करनी है। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ लिखेंगे हल। हमें दिया है क्या कि x समांतर है y के, ठीक है, और y समांतर है z के। तो सिद्ध करना है क्या कि x समांतर y और y समांतर z तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। हम लोग को ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर सिद्ध। बहुत ही आसान है। हम लोग इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अगर हम लोगों को x समांतर y दिया है, यहाँ लिख दीजिए कि ये दिया है क्या कि x जो है वो समांतर है y के। तो जब दो रेखा समांतर होती है और उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। कारण होगा संगत कोण, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, और कारण आप दे दीजिएगा संगत कोण। ठीक है, संगत कोण से, क्योंकि हमें बोला गया है कि x जो है वो y के क्या है, समांतर है। इसका मतलब जब दो समांतर रेखा होती है और उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो इसका संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मेरा x जो है वो y के बराबर है, x y के समांतर दिया है, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि एंगल 1 जो है वो 2 के क्या है, बराबर है। कारण हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, अब हमें कुछ और भी दिया है। हमें बोला है कि y समांतर z है, और ये भी हमें दिया है, y समांतर z है और ये भी हमें दिया है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 3 के भी बराबर होगा। y समांतर क्या है, z, y समांतर z है। तो इस आधार पर इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद एल जो है तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 2 जो है वो 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, और कारण दे दीजिएगा फिर से संगत कोण।
संगत कोण से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ऊपर देखिए, यहाँ पर शायद नीचे दिखे या ना दिखे, लेकिन आप ऊपर देख लीजिए। हम बोलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ध्यान से समझिएगा, एंगल दो जो है एक के बराबर है और दो के बराबर ही तीन है। एंगल दो के बराबर एंगल एक और एंगल दो के बराबर एंगल तीन, तो ये दोनों कोण एक और तीन एक ही चीज के बराबर है, एक ही कोण के बराबर है। इसका मतलब ऑटोमेटिक एक जो है वो तीन के बराबर नहीं हो जाएगा, आराम से होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि मेरा एंगल एक जो है वो तीन के क्या है, बराबर है, जो कि एंगल एक एंगल तीन के बराबर है। तो अतः ये संगत कोण हो गया। अगर संगत कोण बराबर हो जाता है तो रेखाएं भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हम लिखेंगे अतः, अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि अब संगत कोण एक तीन के, पहले तो मेरा एक्स वाई के बराबर था, वाई जेड के बराबर, एक्स एक्स जो है समांतर है वाई के, वाई जो है वो समांतर है जेड के। अब यहाँ से एंगल एक एंगल तीन के बराबर है और ये एक संगत कोण है। एंगल एक एंगल तीन के बराबर है और ये क्या है, एक संगत कोण है। और जब संगत कोण बराबर हो जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या कि x जो है वो z के क्या है, समांतर है, x समांतर z। तो हम अब ऑटोमेटिक ये भी कह सकते हैं कि y भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। अतः 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 परस्पर परस्पर सभी रेखाएं रेखाएं आपस में समांतर है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। हो गया, देख लीजिए इसे, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला करते हैं। ठीक, चलिए अब मिटा दिए हैं आगे, तो अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप सिद्ध करके दिखाइए। हम लोग पहले बस इतना जानते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है आज हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दूसरा ये है परिमेय 6.7। ठीक है, हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पर ए दे देते हैं, बी को बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। इसमें हम नाम देंगे एंगल एक, एंगल दो और एंगल तीन। ठीक है, तो हमें दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए कि हल हमें दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, बस इतने सा चीज दिया है। अब इसके अलावा कुछ हमें दिया भी नहीं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल एक प्लस एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग को ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे रचना। हम लोग करेंगे रचना। ठीक है, रचना करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं।
ऊपर में एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम हो जाएगा पी और एम। हम कहेंगे कि पी बी एम समांतर खींच देंगे AC के, समांतर AC खींचा, ठीक है। PBM रेखा AC के क्या समांतर खींच देंगे, ठीक है। ऐसा खींचने से क्या होगा, ऐसा खींचने से क्या होगा, ऐसा खींचने से ये हो रहा है कि ये वाला रेखा इसके समांतर हो गया, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एंगल 4 है और ये एंगल 3 है, ठीक है। खींचा तथा तथा चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध। सिद्ध में क्या करेंगे कि हमारे पास पी बी एम समांतर AC, PBM समांतर AC तथा तथा AB तथा BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है कि ये वाला AC समांतर है इसके, ठीक है, AC समांतर PBM के हैं, तो मेरा ये वाला एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, और जैसे ही तिर्यक रेखा का काम करेगा तो एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है। कारण बताइएगा, कारण होगा एकांतर कोण, कारण हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। इसके बाद उसी तरह से AC समांतर है PBM के, हम लोग रचना में लिए हैं, तो ये वाला AC मतलब BC 3 और इसको 5 मान लीजिए जी, 5, 3 और 5 यानी एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, और फिर से कारण होगा क्या, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा। अब समझिए कि एक रेखा पर अगर कोई भी कितनों कोण बन जाए तो ये सभी कोण, आधा चांद नहीं दिख रहा है, ये आधा चांद के जैसा है। और आप लोग आधा चांद जो देखते हैं कंपास में, वो कंपास में जो आधा चांद देखते हैं वो कितना डिग्री का होता है, पूरे 180 डिग्री का होता है। तो हम चाहे 1 2 3 4 5 कितनों कोण बन जाए, ये तो बांट रहा है तो 180 को ही ना, 180 को ही बांट रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी सेम काम कर रहा है, एक रेखा पर बने सभी कोण 4 1 और 5 सभी का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण बोल दीजिए, कारण होगा एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब समझने लायक बात यहाँ पर ये है कि 4 किसके बराबर है जी, 4 है 2 के बराबर, तो हम 4 की जगह पर क्या चेंज करेंगे, 2, 1 को कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद 5 किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब हम कहेंगे एंगल 1 सीधा करके लिख देते हैं, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गया 180 डिग्री के, और ये हो गया रो। देख लीजिए यही था। हम लोग क्या किए, हम लोग को दिया है ABC, रिवीजन कर लीजिए, हम लोगों को दिया गया है ABC एक
एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। रचना हम लोग कर देंगे कि ये AC के समांतर है PBM। AC के समांतर कौन है, AC के समांतर है PBM। हम लोग रचना कर दिए, लिख दिए यहाँ पर खींचा, ठीक है। हम सिद्ध में लिखेंगे कि PBM AC के समांतर है तथा AB और BC एक तिर्यक रेखा है। अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो ये मेरा एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, और जब दो रेखाएं समांतर होती है और उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एंगल 2 जो है वो 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कारण संगत कोण, कारण होगा संगत कोण। आगे के थ्योरम्स अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि संगत कोण कैसे हो रहा है, हम लोग कैसे बोल रहे हैं। इसके बाद अगर ये दोनों रेखा समांतर है और इसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब एंगल 3 जो है वो 5 के क्या होगा, बराबर होगा। लिख दिए, इसका भी कारण एकदम सेम होगा। इसके बाद हम कहेंगे कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब 4, 1 और 5, 4, 1 और 5 सभी का जोड़ 180 डिग्री। कारण होगा एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 4, 1, 5 और सब का जोड़ कितना, 180, तो 4 के बराबर है 2, तो हम 4 की जगह पर लिख दिए 2। 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। 5 के जगह 5 बराबर है 3 के, 5 बराबर है 3 के, तो 5 की जगह पर 3, अब सीधा करके खाली लिख दीजिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 अपनी जगह पर, 180। मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 सभी का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए हम 1, 2, 3 बस इसको आसान मानने के लिए लिए हैं, नहीं तो आप इसका पूरा नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से और छोटा में हो गया है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे का थ्योरम आगे करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी 6.1, 6.2, 6.3। इसका पूरा थ्योरम करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज एक साइड से स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।